एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। जोधपुर हाउस से कुछ वक्त पहले वो निकले थे और ये वॉकिंग डिस्टेंस है। जेपी नड्डा के आवास तक वो पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट हैंड आपको दिखा रहा है। जोधपुर हाउस से मुख्यमंत्री निकले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है और फिलहाल वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और क्योंकि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, 3:15 पर शपथ ग्रहण समारोह। ऐसे में माना जा सकता है कि इस बैठक के दौरान मुमकिन है कि वो लिस्ट मुख्यमंत्री को दे दी जाए जिसमें मंत्रियों के नाम हो। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त सर्दी है, लेकिन उस सर्दी के बीच में मुख्यमंत्री का जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचना सियासी तौर पर गर्मी पैदा कर रहा है। मानकर चलें कि मंत्री की जो लिस्ट होगी वो आज मुख्यमंत्री के हाथ में हो सकती है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, जो लंबा इंतजार था वो यही था कि कैसे कौन लोग सूची में होंगे। वो सूची आज मुख्यमंत्री को मिल सकती है। मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे, जोधपुर हाउस में उन्होंने इंतजार किया और अब जेपी नड्डा के आवास, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा, राजस्थान में कौन कौन मंत्री होंगे, भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे, उनके नाम यहां पर दे सकते हैं। उन पर फाइनल चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगभग तय है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन जयपुर में होना है। तो आज इन नामों को फाइनल किया जाना है। हालांकि नाम पहले से तय कर लिए गए थे, लेकिन एक फाइनल टच जो होता है वो होना है। कहा यह जा रहा है कि संभवतः जिस तरह 2 राज्यों में हुआ, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी पोर्टफोलियो बाद के लिए रखे जाएं। लेकिन मंत्रियों की जो सूची है, कितने मंत्री होंगे, कौन कौन नाम उसमें होंगे, कौन कौन से इलाकों से वो लोग आएंगे, उन सबको तय कर लिया जाएगा। अभी जेपी नड्डा के आवास पर, जो हम आवास के बाहर खड़े हैं, अभी आवास पर भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। विजेंद्र, बिल्कुल अश्विनी, और इस दौरान जानकारी लग पा रही है कि क्या अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम है या इस बैठक के बाद यह संभावना है कि मुख्यमंत्री वापस जयपुर के लिए आज देर रात को ही लौट आए। देखिए, मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम कल सुबह जल्दी का है। संभावना ये भी है कि मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी समय जो है वो फाइनल समय नहीं आया है कि कितने बजे अमित शाह से मुलाकात की जानी है। लेकिन मुलाकात का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री जयपुर रात्रि में नहीं लौटेंगे, कल सुबह जल्दी लौटने का कार्यक्रम है। क्योंकि कल राजस्थान भर में जो लंबा इंतजार था कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो, लंबे इंतजार से कि राजस्थान को कैबिनेट मिले, वो कल मिलने जा रही है। तो कल सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस लौटेंगे और आज उन सब नामों को, जो लगभग 15 से 20 लगातार 15 से 20 के बीच जो नाम बताया गया कि उन नामों को शपथ होनी है, नहीं लगता है नाम ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 90% जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा किया गया है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो 200 विधानसभा सीटों में 15% के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं तो इनाम शायद 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र हो सकते हैं। 27 जो है अभी हो सकता है, क्योंकि 3 पहले से ही हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह भाजपा नेताओं को जो बयान आए, जिस तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान में अपना बयान दिया कि कैबिनेट छोटी हो सकती है, तो हो सकता है कि राजस्थान में कुछ जगह खाली रख ली जाए। जैसे एक सीट शायद छत्तीसगढ़ में रखी है, यहाँ पर ज़्यादा सीटें खाली रखी जा सकती हैं। लेकिन ये जिस तरह भाजपा की कार्यशैली है कि अंतिम वक्त तक ये नहीं पता लगना चाहिए कि कौन का नाम, किसकी नाम की लॉटरी लगने वाली है, किसके नाम पर सेहरा बनने वाला है। ठीक मुख्यमंत्री के मामले में ऐसा हुआ, उप मुख्यमंत्रियों के मामले में ऐसा हुआ और अब मंत्रियों के मामले में भी लगातार लोगों का इंतजार, लोगों के कयास, राजनीतिक गलियारों में जो कयास लगाए गए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या सूत्र हैं ये कहें, वो भी लगातार अपने कयास लगाते रहे। लेकिन सटीक कयास ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं गए। और इस मंत्रिमंडल में भी काफी सारे कयास हैं, बहुत सारे भाजपा के सीनियर नेता हैं जिनको लेकर बातचीत है। लेकिन एक ये भी माना जाता
जाता है कि ज़्यादा सीनियर नेता, जो मुख्यमंत्री ज़्यादा सीनियर होंगे तो कैबिनेट में एक अलग स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अनुभवी और सीनियर नेताओं को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा जो है वो अनुभव और नए लोग जो हैं, जो न्यू ब्लड है, उनका सम्मिलित रूप इस मंत्रिमंडल में देने वाली है। और दोनों राज्यों में एक लगातार ये कहें विजेंद्र की अगर एक और सवाल आपसे, सवाल ये कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे तो भी मुख्यमंत्री बनाया था और बाई इलेक्शन से उनको जिताया था। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को बनाया, फिर बाद में चुनाव से जिताया। ये तो रही मुख्यमंत्री की बात। लेकिन कई नेता भी ऐसे होते हैं जिनकी उपयोगिता पार्टी में बड़ी ज्यादा होती है और भविष्य में उनकी उपयोगिता सुनिश्चित होती है, और वो चुनाव हार गए हैं इस बार। आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है और फिर कहीं से बाई इलेक्शन में उनको ला दिया जाए? देखिए, दो नेता ऐसे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं विजेंद्र। दोनों नेताओं को लेकर ये चर्चा है। राजनीतिक लोग मानते हैं कि भाजपा को इससे फायदा होगा और भाजपा के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा जो लोग मानते हैं या सोचते हैं वैसा कई बार नहीं करती है। हालांकि दोनों नेताओं को माना जाता है कि दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है और किसी भी दो विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाकर, जो आसान भी है, भाजपा के लिए कोई सीट खाली करानी अलग से नहीं करानी पड़ेगी, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और उनको वहां से विधायक बनाया जा सकता है। एक चर्चा है, एक संभावना है कि भाजपा ऐसा कर सकती है। उसमें दो समाज के जो है राजस्थान में जो बड़े समाज है, उन दोनों समाजों में भाजपा अपने पैठ बनाती है। दोनों सीनियर नेता हैं, उनकी राजस्थान भर में, पूरे प्रदेश में कहें तो उनका एक्सेप्टेंस है। उसको लेकर भाजपा ऐसा कदम उठा सकती है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो, क्योंकि भाजपा के जितने दिग्गज नेता हैं, अगर बीच में जितनी बातें आई, ये भी माना गया कि भाजपा में कहीं टूट नहीं हो आपस में, जो लोकसभा चुनाव में नुकसान करती हो। ये एक कोशिश भी है, रहेगी भाजपा की कहीं ना कहीं, कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कोई टूटत नहीं दिखे। लेकिन भाजपा के जो बड़े सूत्र हैं या कहें कि आला नेता हैं, उनका यह भी मानना है कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो ही चीजें चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर वोट पड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने स्थानीय चेहरा आगे नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, भाजपा को मैंडेट मिला और अब भाजपा मंत्रिमंडल बनाने जा रही है। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मानना है, अलग अलग राजनीतिक गणित है, लेकिन ये संभावना है, जिस तरह आपने कहा कि दो नेता जो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव हार गए, उन्हें मौका दिया जा सकता है। अच्छा अश्विनी, ये बताइए, जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री डिनर करके जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं या डिनर जेपी नड्डा के आवास पर है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में सर्दी ज्यादा है और जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक आप वहीं रहेंगे। तो बताइए, आप कितने वक्त तक वहां हैं और खड़ा होना पड़ सकता है? देखिए विजेंद्र, मैं कहूं कि फर्स्ट इंडिया ने जिस दिन चुनाव शुरू हुए उस दिन से सर्दी हो या विपरीत परिस्थितियां हो, दर्शकों तक वो हर एक खबर पहुंचाई है जो जरूरी है, जो जल्दी उन्हें बताई जा सकती है, जिससे आम आदमियों को पता लग सके कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, किसके सरताज जाने वाला है, कौन चुन लिया गया है, या भाजपा के आला कमान ने राजस्थान में किसे चुनकर भेजा है, ऐसे ही मंत्रिमंडल में किसे चुनकर भेजा जाएगा। फर्स्ट इंडिया हर अपडेट देगा। अगर रात के 2 बजे तक भी बैठक चलती है तो फर्स्ट इंडिया 2 बजे तक खबरें देगा, लेकिन संभावना यह है कि जल्दी बैठक खत्म होगी। जो जोधपुर हाउस के जो सूत्र हैं, डिनर नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं, उनको इंतजार है कि कैसे उन्हें अपना मंत्रिमंडल बनाना है। कैसे एक और चीज अश्विनी, इसकी संभावना कितनी आपको दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री को जेपी नड्डा ने बुलाया हो, बातचीत हुई हो, कहा गया हो कि भाई कल 3:15 बजे मंत्रिमंडल का गठन होना है, आप जाइए, टेंशन की बात नहीं है, लिस्ट तैयार है, आप जब राजभवन पहुंचेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप नाम वहां बता दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम भी कुछ ऐसे ही सामने आया था। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को 3 नाम थे। पहले विधायक दल का नेता चुनना था और वो पर्ची दी गई, सबने देखा भी, वीडियोस भी सामने आए। लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल की सूची जो है वो लंबी है, हो सकता है कि कुछ नामों पर ये बात की जाए कि आप वहाँ पहुँचिए और आपको नाम मिल जाएंगे, घोषणा कीजिएगा।
इससे पहले कुछ इनपुट लिया जाना है। हो सकता है कई बार एक नाम का जब चयन किया जाता है उसकी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जानी जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा अपनी क्रिया प्रतिक्रिया उसको बता सकते हैं। तो ये फीडबैक जो है जिन कुछ नामों पर रह गया हो वो जेपी नड्डा ले सकते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि भाजपा के आलाकमान ने नाम मोटे तौर पर तय कर लिए हैं और कल 3:15 बजे से पहले और कुछ नामों को ये कह सकते हैं कि आज रात को मुख्यमंत्री के पास कुछ नाम तय हो जाएंगे कि इन नामों को हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नाम छूट सकते हैं जो कल 3 बजे से पहले ही मुख्यमंत्री को पता लगे कि इन नामों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और ये मंत्रिमंडल में ये नाम शामिल होंगे। अच्छा, आपको पता चल पा रहा है लगातार कि जिस तरह क्योंकि बीजेपी वैसे तो भगवा में ही है, लेकिन 4 भगवाधारी जो धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, वो जीत कर भी आए हैं। एक आपके इलाके से भी आते हैं। किसी को फोन गया है कि भाई आप तैयारी रखिए, अटैची रखिए, वस्त्र अपने तैयार रखिए, आपको अचानक से व्हाट्सएप पर संदेश आएगा, आपको पहुंचना है। देखिए, ऐसा कांग्रेस में तो देखा विजेंद्र हमने कि जब कांग्रेस में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो वहां फोन गए और वो विधायक जो मंत्री बने उनके द्वारा तैयारियां की गई। कई खबरें ऐसी भी आई कि दर्जी ने कहा कि मेरे यहाँ कपड़े सिलवाए हैं, ऐसी खबरें भी आई क्योंकि उन्हें बताया गया कि वो मंत्री जी के लिए कपड़े सी रहे हैं। लेकिन भाजपा में ऐसी परिपाटी नहीं है। ये संभावना है कि उन सबको बुलाया भी जाएगा तो उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि इस तरह की तैयारी करके आइए। हाँ, एक बात जरूर है जो विधायक बता भी रहे हैं कि उनके पास किसका फोन आया है, किसका फोन नहीं आया, ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए, उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं जाना चाहिए। जिस तरह बीते पहले जब 2 दिन की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई दिल्ली में भाजपा की, उसमें अलग अलग सेशन हुए 2 दिन तक। उसमें नमो ऐप को लेकर बातचीत हुई हो, डिजिटल को लेकर बात हुई हो, संगठन को लेकर बीएल संतोष ने बात की हो, उसमें भी भाजपा की ओर से सिर्फ 2 दिवसीय बैठक ही मीडिया में जारी किया गया। किसी के द्वारा कोई बाइट जारी नहीं की गई, लेकिन उसमें एक अलग अलग सेशन थे। उनका जो कार्ड है, जिस तरह अब मंत्रिमंडल गठन का एक कार्ड छपा है, एक इस तरह का कार्ड और डिटेल्स मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी छपा, लेकिन वो मीडिया में नहीं आने दिया गया। साफ तौर पर ये कहा गया उन सभी लोगों को, जबकि उस बैठक में करीब 144 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था, पर 144 लोगों ने किसी ने भी वो जो पत्र था वो मीडिया में जारी नहीं किया। तो भाजपा में एक परंपरा है एक, और ये कह सकते हैं शक्ति, कह सकते हैं संगठन के प्रति कह सकते हैं कि बाहर बात नहीं जानी चाहिए। अगर आलाकमान ने कह दिया है कि ये बात आपसे हुई है, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो भाजपा के नेता और खासतौर पर इस भाजपा में, अब की भाजपा में ये कोशिश होती है कि कोई भी विधायक ये बताने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात से डरेगा कि कहीं एन वक्त पर उसका नाम निकट जाए तो वो अपने नाम को रोकेगा। आपने भगवाधारियों की बात की है, नाम निश्चित तौर पर है। तिजारा में महंत बालकनाथ योगी जीत कर निकले। ऐसा चुनाव था जहां शुरू में माना गया कि महंत बालकनाथ को वहां फंसाया गया, लेकिन एक अच्छे अंतर से महंत बालकनाथ योगी तिजारा में चुनाव जीते, सांसद थे, सांसद अच्छे मतों के अंतर से जीते थे। ये माना जा रहा है कि महंत बालकनाथ योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि प्रतापपुरी को लेकर, बालमुकुंदाचार्य को लेकर भी चर्चा है कि क्या उनको या उटाराम देवासी को क्या उनका नंबर पड़ेगा। उनके समर्थक और उनके लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ राजस्थान से जो विधायक आते हैं, यशवनी समर्थकों की तो बात क्या ही करें, वो तो अपने अपने नेताओं को पोर्टफोलियो तक वितरित कर चुके हैं। ऐसी भी सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि हमारे साहिब को ये मिल रहा है, हमारे साहिब को ये मिल रहा है। साहिब को यही नहीं पता कि उनको मंत्रिमंडल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने हर बार की तरह आज एक एक्सक्लूसिव खबर फिर ब्रेक की, और वो खबर थी राजभवन की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह के आमंत्रण पत्र की। और हमने वहां से उस खबर को ब्रेक किया जहां से नेता भी नहीं समझ सकते कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब सवाल यह है कि उसमें 3:15 कल का वक्त लिखा हुआ है, तो क्या मानकर चले कि रात को सबको मैसेज कर दिया जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 8 बजे प्रोग्राम किया। बीजेपी के प्रवक्ता अभी तो यही मानने को तैयार नहीं है कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। एक पक्ष अभी भी ऐसा है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कल ये प्रोग्राम शपथ ग्रहण समारोह जो है होने वाला है, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं। उनका कहना है कि कल कोई कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है, शपथ ग्रहण का समारोह नहीं होगा। लेकिन जिस तरह कार्ड छप गए हैं, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर रहे हैं,
उसे तय होता है और एक लंबा इंतजार भी हो गया है। भाजपा के जो नेता हैं उनको लगने लगा है कि राजस्थान में देरी हो रही है। बाकी दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। बहुत जल्दी संभावना है कि वहाँ भी पोर्टफोलियो वितरित कर दी जाए और इसी संभावना को मानकर राजस्थान में माना जा रहा है कि पोर्टफोलियो यहाँ भी बाद में होंगे। मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ पोर्टफोलियो नहीं दिए जाएंगे। समर्थकों की जो बात है, समर्थकों ने तो मुख्यमंत्री भी बना दिए थे। एक वाकया हुआ कि जब लोकसभा में पीयूष गोयल, जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेता बैठे थे तो एक नेता ने दिखाया कि देखिए फलां अखबार ने और फलां अखबार के फलां पत्रकार ने एक जारी किया है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो दूसरे ने जारी किया कि एक लेटर जारी हो गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो वो एक हंसी ठिठोली में उन लोगों ने उस जो कागज था और जो चल रहा था उसको आया गया कर दिया। हालांकि उसके बाद बीजेपी के ट्विटर हैंडल और बाकी सोशल मीडिया से उसे कहा गया कि फर्जी, इस तरह की खबरें जो हैं वो फर्जी हैं। तो सोशल मीडिया या समर्थक जो है वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। और इसीलिए कहा कि भाजपा अपने फैसलों से चौंकाती है। इसी तरह मंत्रिमंडल में कई नाम होंगे वो चौंका सकते हैं, लेकिन ये सच है कि अभी तक की जो तैयारियां दिख रही हैं, अभी तक जिस तरह कार्ड छप गया है, जिस तरह राजभवन से खबरें आ रही हैं, उससे कल का टाइम लगभग डिसाइड है। हालांकि भाजपा कभी भी किसी भी चीज को लेकर चौंका सकती है, लेकिन अभी इंतजार है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि राजभवन तो 7 दिन से तैयार है। बस दिन तय नहीं हो रहा था, वक्त तय नहीं हो रहा था। दिन भी तय हो गया, वक्त भी तय हो गया। अब तो ये तय करना बाकी है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। पोर्टफोलियो को लेकर हो सकता है कि चर्चा हुई हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो नजर बनी हुई है, हमारी नजर बनी हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा के आवास पर हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि अब उनकी बैठक शुरू हुई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले। मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली पहुंचे, जोधपुर हाउस में रुके और जोधपुर हाउस से वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हो रही है। पूरी संभावना है कि कल होने वाले मंत्रिमंडल गठन को लेकर यह बातचीत, अंतिम बातचीत। इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस वापस आएंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। ये अभी कंफर्म नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि कल सुबह वापस वो जयपुर लौट आएंगे, क्योंकि दोपहर 3:15 पर शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। महामहिम राज्यपाल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हालांकि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये मुमकिन है कि कुछ दिन बाद तय हो, लेकिन चेहरे सामने आ जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के चेहरे एक बार फिर से चौंकाएंगे। यानी कि वो चेहरे हो सकते हैं जो पहली बार जीत कर आए हो, वो चेहरे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। दीप्ति माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किलक, ये संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। भैराराम सियोल, संजय शर्मा, श्रीचंद कृपलानी। और जेपी नड्डा के आवास के बाहर से मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से अभी रवाना हुए हैं। हम मानकर चले उनके रवानगी के बाद राजस्थान की मीटिंग शुरू हुई होगी। निश्चित तौर पर विजेंद्र, डॉक्टर मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं वो मुलाकात के बाद निकले हैं और ये माना जा रहा है कि एमपी में
पोर्टफोलियो को लेकर जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई है और संभावना है कि जल्दी ही एमपी में मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटा जाएगा। इधर अब राजस्थान की बैठक शुरू हो गई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जेपी नड्डा की मुलाकात डॉक्टर मोहन से हो रही थी और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कौन से विधायक के नाम की लॉटरी लगेगी, इसकी बातचीत हो रही है, उसके नामों पर चर्चा हो रही है और वो नाम तय हो जाएंगे आज, जिनको कल शपथ लेनी है राजभवन में और मंत्रिमंडल में शामिल होना है। विजेंद्र, अश्विनी, अमूमन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है, प्रोगेटिव होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको शामिल करे और किनको क्या क्या पोर्टफोलियो दे। ये तो हो गई आदर्श बात, लेकिन वर्तमान सियासत में आदर्श यही है कि सबसे मिलकर बात की जाए, अपने बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाए, उनकी भी रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए, उनके सुझावों को सुना जाए, उन नामों पर विचार किया जाए जो वो बता रहे हैं और फिर उस मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाए, जिसके बाद न संगठन नाराज, न बड़े नेता नाराज, न पार्टी के अन्य नाराज, न फिर जो संघ है वो नाराज। देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर आपकी बात ठीक है कि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो किन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाए या गठन में किन विधायकों को इस बात का मौका दे। लेकिन चूंकि सत्ता और संगठन की जो एकता है वही कहीं ना कहीं अच्छा प्रशासन देती है और भाजपा में खास तौर पर यह है कि संगठन सत्ता पर हावी नजर आता है, भले ही केंद्र में हो भले ही राज्यों में हो। और भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, संगठन के प्रमुख हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिन्हें संगठन ने ही नियुक्त किया, एक तरह से सलाह दी और उसके बाद सहमति जताई उन सब विधायकों ने जिनके नेता चुने के भजनलाल शर्मा, सारे विधायकों ने उसमें सहमति दी जो बहुमत में थे। और अब जेपी नड्डा की सहमति से या कहें संगठन की सहमति से मुख्यमंत्री अपने उस मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे ताकि अगले 5 साल आप बने रहिए।